नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आज लगभग 41 दिन हो गए किसानों को यहाँ आंदोलन करते हुए। यहाँ सभी जो संस्था हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य जो लोग हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ किसानों को समर्थन देने आ रहे हैं। क्यों ना समर्थन दें, क्योंकि अन्नदाता आज रोड पर है और अन्नदाता की इस तरीके से रोड पे आके आज 50 से ऊपर लोगों की शहादत हो चुकी है, किसानों की डेथ हो चुकी है। हमारे बीच में एक मैडम है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा इंडियन है। रेशमा गाजीपुर से, मतलब यही गाजियाबाद से रहने वाली है। रेशमा इंडियन जी, आज किसानों को लगभग 41 दिन हो गए, लेकिन आज किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा। सरकार बार बार बुलाती है, वार्ता करती है, लेकिन क्या कारण है कि जो किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है? नंबर 1, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक रिमोट कंट्रोल है, ना कि वो मतलब प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या जनता के दर्द का एहसास नहीं होता? जनता यहाँ रोडों पर पड़ी है, किसान यहाँ इतने परेशान हैं, जगह जगह पर मतलब पूरे चारों तरफ पड़े हुए हैं और मोदी जी को बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर कोई बाप होता है ना तो उसे अपने बच्चों का इतना ख्याल होता है, इतना दर्द होता है, इतना एहसास होता है कि अगर उसे बुखार चढ़ जाता है ना, तो मोदी जी तो हमारे बाप थे, हमारे अपने थे, वो हमारे मुखिया हैं। घर का जो मुखिया होता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होती है। घर में कोई परिवार में बीमार हो जाता है या किसी को परेशानी होती है, लेकिन हमारे मुखिया को तो हमारी कोई परवाह नहीं है। हमारे 60 आदमी, 50-60 भाई जो है वो हमारे परिवार से शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही वो हम लोगों को अपने बच्चे या अपना परिवार समझ रहे हैं। या तो मोदी जी ये बता दें कि हम ईवीएम के घोटाले से जीते हैं, या फिर अगर हमने उनको जिताया है, हमारी वोटों से जीते हैं, तो हमारे दर्द और एहसास को भी तो समझें। हम किसान उनसे मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मांगने से मिलता है और हम हैं किसान तो वो देना चाह रहे हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि मतलब ये एक्ट हटा दे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? आगे जनता में इतनी सी कर ले कि मैं मतलब लोग जितने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी देख लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं एक ऐसी मिसाल बता दो जो 6 महीने के अंदर कोई भी आदमी 2 बार मुख्यमंत्री हुआ हो, लेकिन उसके कामों की वजह से उसने अपनी वजह से इस्तीफा दे दिया कि शायद मेरी गलती होगी तो मुझे जनता मतलब जिता नहीं पाएगी, और अगर मैं गलतीवार नहीं हूँगा, कसूरवार नहीं हूँगा, तो जनता मुझे फिर दोबारा से बिठा देगी, और जनता ने उसे बार बार बिठाती चली गई। इसी तरह रेशमा इंडियन जी, जिस तरीके से 7 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो विफल होती जा रही है, बार बार टाइम दिया जा रहा है। टाइम देने का क्या कारण है? अब सर जैसे तारीख पे तारीख वैसे बीजेपी वाले भी झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलते ही चले जाते हैं। अब या तो उन्हें शर्म आ रही है कि मतलब मैं जनता के सामने एक्ट वापस कैसे लूं, या फिर वो जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं ये एक्ट वापस नहीं लूंगा। लेकिन एक दिन उन्हें मजबूरी में मान लो, चाहे जैसे भी मान लो, खुशहाली में मान लो, परेशानी में मान लो, उन्हें ये एक्ट वापस लेना ही होगा। मैडम, जिस तरीके से वो अभी देखने में आया है कि हर बार सदन चलता था, लेकिन वो सदन भी इन्होंने नहीं बुलाया और संसद नहीं बुलाई। तो संसद ना बुलाए, वो तो सब अपनी एक हिटलर शाही दिखा रहे हैं। उनका मकसद है सवाल ना पूछो। बोलो जी, तो उनका मकसद है कि हम एक सच्चाई ये है कि मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी हमारे जो मतलब जैसे गृह मंत्री, वाकई वो हमारे ऊपर एक गिरह है जी, वाकई वो हमारे ऊपर एक गिरह है। और हमने अपना गृह मंत्री इसलिए नहीं उन्हें चुना कि वो हमारे ऊपर गिरह खड़ी कर दें,
बार बार जनता को कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे रोड पे ही लाते चले जा रहे हैं। जब से वो आए हैं, कभी नोटबंदी के चक्कर में, कभी जीएसटी के चक्कर में, तो कभी किसी और काम में, कभी मुसलमान के नाम पर, तो कभी किसान के नाम पर, बार बार जनता को रोड पे ही लाए हैं। अभी तक उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैडम, जिस समय रेल को बेचा जा रहा था और रेल को उन्हीं हाथों में दिया जा रहा था, उस समय रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन था, वो एक तरफा होके उसका कोई असर नहीं हुआ और वो रेल प्राइवेट हाथों में दे दी। उन्होंने ऐसा कौन सा विभाग है जो प्राइवेट नहीं कर दिया? इस बात को सारे लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है हो सकता है कि इस देश से हमें भगा दिया जाए, इस देश से हमें निकाल दिया जाए। तो हम जब ये इस तरह की सारी चीजें प्राइवेट में कर लेंगे, किसी भी देश में बाहर के विदेशी लोगों को अपने देश में कोई भी राज करने का अधिकार नहीं देता। ये एक भारत की किस्मत है जो बाहर के लोग हमारे ऊपर आज तक राज कर रहे हैं और हम मूल निवासी जो हैं उनके नौकर बने हुए हैं। तो क्या लगता है कि मैडम, जिस तरीके की हरदर्मी है और यहाँ इतनी सादत हो गई है, ये कानून वापस होगा? करना पड़ेगा। और एक भी मतलब किसी भी हालत में जब तक हम ये एक्ट वापस नहीं कर देते, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये सोच ले मोदी जी कि जिसके साथ भगवान होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये देख ले मोदी जी खुद अपने आंखों से कि हमें हमारे गेहूं को पानियों की जरूरत थी, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी वापस जाने की, पानी बलाने की। हमारा तो ऊपर वाले ने ही पानी बला दिया। लेकिन मतलब अभी तक तो ये सरकार जो है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, पूरी दिल्ली जो घेर रखे हैं, इनको किसान ही नहीं समझ रही थी। कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई नक्सली कह रहा है। अगर इस तरह की कहानी है, अगर हम नक्सलवादी है तो हमारे ऊपर बम तान दो ना, लगा दो। और अगर हम खालिस्तानी हैं या नक्सलवादी हैं या पाकिस्तानी हैं या मतलब कोई बाहर विदेशी हैं, तो फिर हमें मार क्यों नहीं देते? लगा दो हमारे ऊपर बम। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैडम, इससे भी तो कोई फायदा नहीं निकलेगा ना, वो शहीद होना है। लेकिन जो आज किसान जो अन्नदाता है, वो अपनी सिर्फ मांग क्या रहा है? यही कह रहा है MSP जो आप उसका सरकारी मोहर लगा दो, या तो सरकारी मोहर लगा दो या फिर इसे वापस ले लो काले कानून को। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह रहे हम लोग। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि जी ये वापस नहीं होगा। वापस तो करना पड़ेगा। मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, तो वो भी एक उनकी कठपुतली बन चुके हैं। हमारे राष्ट्रपति इसको चाहते तो मिनटों में, सेकंडों में इसे खत्म कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है ना, वो अमित शाह के गुलाम हो गए हैं। तो क्या लगता है मैडम आपको, ये कितने दिन और आंदोलन चल सकता है? आंदोलन तो ये साल, 2 साल, 5 साल अगर मोदी जी रहेंगे तो हम 5 साल तक यहीं रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम मतलब यहाँ डटे हुए हैं, या तो एक हटा के रहेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे नहीं। मैडम, ये सरकार कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं, कि बिल जो है किसानों ने पढ़ा नहीं और आप जैसे लोगों ने बिल को पढ़ा नहीं, तो इसलिए गुमराह कर रहे हैं आप लोग। ये बात नहीं है। मोदी जी इसलिए परेशान है कि इनको समझ में कैसे आ गया, बिल समझ में कैसे आ गया, इसलिए परेशान है। मोदी अमित शाह जो है वो इसलिए परेशान है कि ये एक्ट इनकी समझ में कैसे आ गया। कौन कराएगा? IAS, IPS, PCS, जितने मतलब जितने भी यहाँ भारत में फौजी हैं, हमारे जवान हैं, किसान हैं, ये सब एक किसान के घर से ही तो निकलते हैं या आसमान से टपकते हैं। तो मतलब आपको इस समय लाखों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो अन्नदाता के बारे में? अगर माना जाए ना, तो ये अन्नदाता है आज के इस वक्त में जो है हम सबके, यानी कि जो रक्से वाला, मान ले हमारे लिए ये हम जो जितने यहाँ किसान पड़े बैठे हुए हैं, यहाँ ये मुसीबत पेट में अपने लिए नहीं,
पूरे भारत के उन मजदूरों के लिए, उन रस्ते वालों के लिए, उन टांगे वालों के लिए, उन फावले वालों के लिए जो मतलब यहाँ तक नहीं आ पाए हैं और यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, जो रोज लाने और खाने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पड़ा हुआ है। ये अन्नदाता एक भगवान है, एक मतलब यही एक मतलब मना आपके कहने का मतलब है इस बिल से जो आम जनता है उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। किसान तो जितना उगाएगा अपने घर में भर लेगा, बाकी लोग जो हैं, जो किसान नहीं है, जो मजदूर तबके के हैं, जो गरीब तबके के हैं, वो लोग क्या खाएंगे? वो लोग क्या खाएंगे? क्या ये बाहर से, क्या ये लिख के दे कि ये बाहर से या कहीं से भी पैदा करके उन गरीबों की, यानी कि मोहर लगा के दे कि उन गरीबों के जिम्मेदार हम हैं और किसान अपने अपने घरों में जितना अनाज उगाए अपने घरों में भर ले और बेचे ना। ऐसा वो लगा के दे दे, मोहर लगा के दे दे इस तरह से। हम दूसरों के गोदाम भरने से बेहतर है अपनी कोठियों में भरेंगे, अपने घरों में भरेंगे। क्यों भरेंगे दूसरों को गोदामों में? क्या लाए हैं वो? अरे विदेशों की कंपनियों को ओके किया जाता है, अडानी अंबानी को माना जाता है, विदेशों की इतनी सारी कंपनियां यहाँ लाकर हमारे ऊपर थोप रहा है और फिर भी मतलब उसके हम दूसरे लोगों के गोदाम भरेंगे और हमारे इंसान मतलब हम खुद नौकर बनेंगे उनके। किसी की माँ को वो तो अपनी हम जो है ना, अपनी माँ को ना तो अपने से जुदा करना चाहते हैं और ना हम अपनी माँ से जुदा होना चाहते हैं। ये जमीन जो है ना हमारी माँ है और ये जितने यहाँ किसान है ना, ये सब किसान जो है ये धरती पुत्र है। अब मोदी जी या अमित शाह जी तो धरती पुत्र है नहीं, वो तो क्रिकेट मैच के खिलाड़ी। मैडम लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। आज जो आपने जो बोला कि ये जो फोर्स है या जो बोल रहे जो सैनिक है वो किसानों के पुत्र हैं, तो आज बाप और बेटे को आमने सामने कर दिया। हाँ तो ये एक हिटलर शाही है ना। मैं तो कहती हूँ अमित शाह मोदी, हमने तुमको मान लिया, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.